हेलो बच्चों, एक बार फिर से अपने चैनल फिजिक्स वाले इंजीनियर साहब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में मैं क्लास 11th का पहला चैप्टर, जिसका कि एक थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th के अभी हमने 3-4 वीडियोस डाले हैं, जिसमें मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन का एक पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का वीडियो हमने अपलोड किया है। तो इस न्यूमेरिकल के वीडियोस को देखने के पहले एक बार जरूर आप मोशन इन 1D का थ्योरेटिकल वीडियो देख लीजिएगा, अगर अभी तक आपने मोशन इन 1D को पढ़ा नहीं है। क्योंकि आप क्लास 10th से जब 11th में आते हैं बेटा, तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना, सब में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले अपना एक वीडियो इसके कॉन्सेप्ट पे पूरे प्लस कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ अपलोड किया था। हमसे जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं या जो हमसे वर्चुअल जुड़े हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या जो नहीं भी जुड़े हैं, उन सब के लिए मेरा ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। यहां पर मैं 30-40 न्यूमेरिकल का एक प्योर सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि क्लास 11th के बच्चों को एक बार स्टार्टिंग में अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, यहां पर अगर ये न्यूमेरिकल से दूर हो गए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना नहीं सीखे बेटा, तो फिर ये फिजिक्स से दूर हो जाएंगे। फिर फिजिक्स इनको सिर्फ एक विकल्प दिखती है कि एनी हाउ रट लूं। ये जो 2 टॉपिक हैं, यहां से फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है और यहीं से फिजिक्स में इंटरेस्ट जाता है। इसलिए यहां से भागना नहीं है। आपकी आदत अभी क्लास 10th की है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप उसके 10, 15, 20 न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, खटाक से आप उन्हीं फार्मूलों से कर लो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां आपको पूरा 100% देना होगा। एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना होगा कि करना कैसे है। तो सबसे पहला चेंज जो आपको लाना है, न्यूमेरिकल पढ़ना सीखिए। न्यूमेरिकल्स की जो लाइन हो, एक एक लाइन पढ़िए, उसको जिस अकॉर्डिंग कह रहा है वैसे गिवन लिखते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल को ही देखेंगे। तो हम बात करते हैं बेटा पहला न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा हमारा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ of radius r. It start from point A and reaches a diametrically opposite point B. Find the magnitude of displacement and the total distance covered by the particle. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, मान लिया ये सर्कल है, आपके पास सर्कल दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है बेटे r, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है A से B तक। अब यहां से आप चले हैं और आप इस पॉइंट पर आ गए हैं, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी? क्योंकि डिस्टेंस आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं, अगर नहीं भी पढ़े हो तो भी आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन। जितनी डिस्टेंस यानी जितना पाथ कवर किए हो, पूरा डिस्टेंस है। यानी यहां से आप चले, ये पूरा आपका पाथ है। किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, यहां हाफ कवर किया है यानी पाई r। तो कितनी डिस्टेंस कवर की पार्टिकल ने बेटा यहां पर? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉइंट लेंथ होती है, यानी पॉइंट फंक्शन इनिशियल और फाइनल का, तो आर प्लस आर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया 2r। तो यहां कंफ्यूजन नहीं पालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यहां पर हमारा निकल गया बेटे। अगर कभी इसी कॉन्सेप्ट में कंप्लीट साइकिल के लिए पूछ लेते तो डिस्टेंस होता 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट होता 0। और अगर कभी यहां पर पूछ लेते कि यहां आने पे कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता 2 पाई r अपॉन 4 यानी पाई r अपॉन 2, सॉरी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाता, तो ये भी r ये भी r, यहां से हम निकाल सकते थे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर। हर टाइप के न्यूमेरिकल हम मोशन इन 1D के पहले आपको सिखाने की पूरी कोशिश है। अगर आप क्लास 11th में नए हैं तो पहले आप पढ़ना सीखिए, न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है वो सीखिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम अपने चैनल पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे का सॉल्यूशन, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें बिना किसी फीस के।
तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो शेयर लाइक जरूर करिएगा, यही आपकी तरफ से मेरे लिए गुरुदक्षिणा है। बस आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप फिजिक्स सीख जाएं, मेरी पूरी ये कोशिश है। कैसे पढ़ा जाता है, फिजिक्स से दूरी ना बने, फिजिक्स से घबराएं नहीं। फिजिक्स में आप एक न्यूमेरिकल करिए, क्लास 11th में आए, एक न्यूमेरिकल अगर आपसे होता है तो एक करिए, लेकिन भागना नहीं है। जितना आप फिजिक्स से भागोगे फिजिक्स आपसे उतनी दूर होगी, भागने की जरूरत नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, आप सीख जाओगे। बस मन में एक चीज लेके चलिए, आई कैन डू, आप कर सकते हो। बस एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप कर लोगे, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल, A car travel with the first half of the total distance, यानी अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है बेटे, अगर ये पूरी डिस्टेंस आपकी x है, हाफ की बात हो रही है, यानी x1 इज इक्वल टू x बाई 2, x2 इज इक्वल टू x बाई 2। अगर यहां पर ये वाली हाफ डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर से, और रेस्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटे v2 यानी 60 किलोमीटर पर आवर से, आपको एवरेज स्पीड बतानी है। पढ़ाते समय आपको 3 फार्मूले बताया हूं, एक टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज द बेसिक फार्मूला। एक हाफ डिस्टेंस की बात होगी तो v एवरेज का फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हाफ टाइम की बात होती है मेरे भाई तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 लेते हैं। यहां हाफ डिस्टेंस की बात हुई है तो 2v1 यानी 40, v2 यानी 60 अपॉन 40 प्लस 60 यानी 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका आ गया 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक है, या 4 2 जा 8, 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई। याद रखना है हमेशा 2 तरीके का फॉर्मूला होता है। अगर हाफ डिस्टेंस की बात हो रही होगी तो हाफ डिस्टेंस के लिए हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। अगर ये बोला जाता कि टोटल टाइम के हाफ टाइम 40 से चला, हाफ टाइम 60 से चला, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2। न्यूमेरिकल पढ़ के केवल आपको यह चीज सीखनी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अननोन क्या है और गिवन क्या है। अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू अननोन कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। अब 1 सेकेंड के लिए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 40 सेकेंड और ये जो टोटल टाइम दे रखा है बेटा 2 मिनट यानी 60 प्लस 60 यानी 120 प्लस 20 यानी 140 सेकेंड। अगर आप देख पाए तो 40 सेकेंड में एक, प्लस 40 सेकेंड में दूसरा, प्लस 40 सेकेंड में थर्ड, 3 साइकिल कंप्लीट हो गई। अब बचा आपके पास 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में अभी जिस तरीके से आपने पढ़ा था बेटा, अभी सेम क्वेश्चन फिर से बन गया आपका। 20 सेकेंड में अगर आप देख पा रहे होंगे, यहां से अगर चले थे तो 1 सेकेंड मतलब यहां आ गया 40, फिर 80, फिर 120, फिर 140, तो आप यहां पर पहुंच गए हैं बी पॉइंट पर। तो आपसे बोला गया कि डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर किया इसने, आप ध्यान से देखिएगा 2 पाई आर, तो ऑलरेडी 3 साइकिल कंप्लीट कर चुका है इंटू 3 प्लस पाई आर, क्योंकि ये आधी डिस्टेंस और गया है, तो 6 पाई आर प्लस पाई आर यानी 7 पाई आर। 7 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू गिवन है बेटे, अच्छा आर के ही टर्म में निकालना है, 7 से 7 कैंसिल हो गया यानी 22 आर की डिस्टेंस कवर करी उसने। और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल यानी 2 आर, डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया इसने बेटा वो 2 आर कवर किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने इसमें रखा है जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, किसी भी जगह के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में करोगे, लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि आपको यही चैप्टर फिजिक्स सिखाएगा और यही चैप्टर आपको फिजिक्स से दूर ले जाएगा। यहीं से अगर आप सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे मेरे भाई तो फिजिक्स में प्रॉब्लम होनी 100% तय है। तो आप ध्यान से फिर से देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। फाइंड वेलोसिटी
of the particle t is equal to 0 and the time particle comes to rest। पहले तो आपको वेलोसिटी कैसे निकालनी है, कोई भी आपको फंक्शन टाइप के रिस्पेक्ट में दिया होगा तो उसको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। 8 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 12 माइनस 3t स्क्वायर। पहला पॉइंट आपका है, आपको वेलोसिटी बतानी है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, यानी इफ टाइम इज इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर टाइम अगर आप 0 कर दोगे तो 12 बचेगा। t इज इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल स्पीड, इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए यहां पर u से। उसके बाद बोल रहे हैं एंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, यानी आपको वो टाइम बताना है जब आपका पार्टिकल रेस्ट में आ जाए, यानी आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तुरंत आप समझ लीजिए पार्टिकल रेस्ट का मतलब है कि वेलोसिटी 0, यानी यही 0 कर दिया हमने, जिस अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल बोलेगा वही करना है। तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 सेकेंड के बाद हमारा पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है क्लास 10th की तरह कि हमें एक फार्मूला मिलेगा हम न्यूमेरिकल उसी से सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा कॉमन है, लेकिन हमें वो अप्लाई कैसे करना है अकॉर्डिंग टू गिवन, जिस अकॉर्डिंग कंडीशंस गिवन होगी उसी अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है मेरे भाई। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर फिर से टाइम वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। आपको दे रखा है पोजीशन x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, आपको कंडीशन दे रखी है बेटा। आपसे उसके बाद बोल रहे हैं a की वैल्यू दे रखी है 8.5, b की वैल्यू दे रखी 2.5, t है सेकंड में। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर से भैया इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए dx अपॉन dt, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो a का डिफरेंशिएशन 0, bt स्क्वायर का 2bt, यानी वेलोसिटी आ गई 2bt। आपको वेलोसिटी बतानी कब है, जब 2 सेकेंड हो, यानी 2 और b की वैल्यू ऑलरेडी 2.5 गिवन है। टाइम हो गया t, 2.5 2 जा 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एट 2 सेकेंड आपकी वेलोसिटी इतनी होगी। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यहां पर वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो बेटा पहले आप t इज इक्वल टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन निकाल लीजिए x1, वो आ जाएगी a यानी 8.5 प्लस b यानी 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी 8.5 प्लस 10 आ जाएगा यहां पर, यानी 18.5 मीटर उसकी इनिशियल पोजीशन हुई एट 2 सेकेंड। अब 4 सेकेंड पर पोजीशन यानी x2 निकाल दीजिए तो आपका आ जाएगा ए की वैल्यू गिवन है 8.5 प्लस बी यानी 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 8.5 प्लस अगर आप यहां पर देखेंगे 80, 16 टू जा 32 40 आ गया, यानी 48.5। तो जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉइंट फंक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 48.5 माइनस 18.5 30 मीटर आ गया। अब अगर आप देख पा रहे होंगे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी 30 अपॉन टोटल टाइम 2 सेकंड से 4 सेकंड आया 2, यानी 15 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था ये। पहला पार्ट तो आसानी से हो गया था, लेकिन सेकंड पार्ट में इन्होंने 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी पूछ ली। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। अगला न्यूमेरिकल देखिएगा, फिर से उसी कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल है बेटा। आपका फिर से एक बार दिया है a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये यहां पर एक्सीलरेशन है, t टाइम है सेकेंड में। इफ द बॉडी स्टार्ट विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। यानी ये इनिशियल वेलोसिटी दिया, हम इसको मान लेते हैं u दिया है, आपको v बताना है। और आपके पास एक्सीलरेशन है मेरे भैया, तो एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। आगे जो लिखा है, आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपका कभी भी पोजीशन टाइम का फंक्शन है और वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है एक्सीलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे। इसका रिवर्स चलते हैं, अगर एक्सीलरेशन से
वेलोसिटी आना है तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में भी इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर हमने एक्सेलरेशन की जगह पर dv बाई dt रखी, तो dv इज इक्वल टू आ जाएगा 3t स्क्वायर इंटू dt प्लस 2t इंटू dt प्लस 2 इंटू dt। अगर आप देख पा रहे होंगे dv, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी लिमिट दे रखी है बेटा इनिशियल u से लेके फाइनल v, और 3t स्क्वायर इंटू dt, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से 2 सेकेंड, प्लस 2t इंटू dt, इसकी भी लिमिट दे रखी है 0 से 2, प्लस 2 dt, इसकी भी लिमिट दे रखी है 0 से 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v बेटा, u से v आ गया, 3t स्क्वायर इंटू dt का आ गया t क्यूब बाई 3, 0 से 2, प्लस 2t इंटू dt का आ गया t स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, प्लस इसका भी आ गया t 0 से 2। सॉल्व कर दीजिए, v माइनस u की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 2, यहां पर 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 0, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 0 प्लस 2 2 माइनस 0। v माइनस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12 प्लस 2 2 जा 4 यानी 16, v इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर यहां भी निकल गया। ध्यान से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट कर दिया गया था। कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है, न्यूमेरिकल किसी भी तरीके का हो सकता है। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर, अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेंटीमीटर, हाउ मच फर्दर विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। मान लिया हमारे पास एक ये वुडन ब्लॉक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है बेटे 3 सेंटीमीटर। अगर यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, तो इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचा है, बुलेट पहुंची है, तो v डैश क्या बोल दिया गया है, हाफ इसकी लॉज हो गई, यानी यहां पर पहुंचते पहुंचते u बाई 2 होगी। तो पूछ रहे हैं कितने डिस्टेंस के बाद, यानी हम x मान लें, कितने डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे आपके पास 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उसमें से जो थर्ड इक्वेशन है वो यहां बैलेंस बैठ रही है, तो यहां पर v स्क्वायर हम पहले a से b मोशन के लिए ले रहे हैं, a टू b के लिए बेटा, तो v स्क्वायर यानी u स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3 को आप सेंटीमीटर में ले लो, या भी इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा यहां से 2ax क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 4 माइनस u स्क्वायर, यानी u स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2ax1। एक इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इसके लिए यहां पर अप्लाई कर दें तो v स्क्वायर 0 आ गया, u स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2ax2, हम माइनस अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में रिटार्डेशन है तो ऑलरेडी माइनस आ जाता है, ठीक है। तो 2ax2 यहां से बेटे आ गया u स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के साथ। अगर दोनों इक्वेशन को हम यहीं डिवाइड कर दें तो माइनस u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2ax2, तो 2a से 2a कैंसिल, u स्क्वायर बाई 4 से u स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, x1 अपॉन x2 यहां से आ गया भैया 3। अगर आपको x2 निकालना है तो x2 की वैल्यू आ गई x1 अपॉन 3, यानी 3 अपॉन 3, 1 सेंटीमीटर के बाद आपका पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। यानी टोटल मोशन, आप ध्यान दीजिए यहां रिटार्डेशन वाली इक्वेशन लगानी पड़ रही है, बस आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल कैसा भी रहेगा, अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फार्मूले याद हैं, आपको कंडीशंस पता है, आपको न्यूमेरिकल पढ़ा कैसे जाता है पता है, तो मैं गारंटी लेता हूं किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बार आपको दिक्कत हो रही है, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप न्यूमेरिकल करना सीख जाओ, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन, अ कार मूविंग विद अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे, इतने स्पीड से मूव कर रही, ब्रॉट स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस इतना, व्हाट इज द रिटार्डेशन। भैया आपकी कार यानी यू स्पीड दे रखा है 126 किलोमीटर पर आवर है, तो भैया पहले इसको 5/18 से चेंज कर लीजिए, ठीक है। शायद 18 57 चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 35 मीटर पर सेकंड से आपकी कार मूव कर रही थी, यहां पर आके आपकी कार रेस्ट में आ गई। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल आपने डिस्टेंस कवर करी 200 मीटर, आप
आपसे ए की बात हो रही है, टाइम की बात नहीं हो रही है। टाइम भी पूछा जा रहा है, वो बाद में निकाल लेंगे। पहले थर्ड इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी 35 इंटू 35 प्लस 2a, यानी अब आपको रिटार्डेशन लेना है तो -2a इंटू 400। अगर आप इधर लेके आएंगे तो 800a इज इक्वल टू 35 इंटू 35, a इज इक्वल टू यहां से आ गया बेटा 35 इंटू 35 अपॉन 800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां ऑलरेडी माइनस ले चुके हैं, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है, ये आ गया। अब आपको वेलोसिटी भी चाहिए, सॉरी टाइम भी चाहिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये तो ऑलरेडी 0 है, u इज इक्वल टू -80 आएगा। इसकी वैल्यू आप रख देंगे, t इज इक्वल टू यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल, यूनिट ध्यान देनी है कि एक ही में रहे, उसके साथ आपको ध्यान देना है कि कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है। और ये चीज आप बेटा तभी सीख पाओगे जब आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ोगे और पेन से लिख के 1 बाय 1 चलोगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, एक दिन में नहीं सीखोगे, महीने भर लग जाएंगे वन डायरेक्शनल मोशन को सीखने में। वन डायरेक्शनल मोशन अगर सीख जाओगे तो आगे लॉज ऑफ मोशन आराम हो जाएगा, उसके बाद आपको फिजिक्स बहुत मजेदार लगने लगेगी, फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ठीक है, तो अगला पार्ट न्यूमेरिकल का है, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ट्रेवल इतना इन थर्ड सेकेंड एंड इतना इन फिफ्थ सेकेंड। मेरे भैया पर्टिकुलर डिस्टेंस किसी भी सेकंड में कवर करने के लिए ये फार्मूला लगता है। यानी अगर यहां बोला जाएगा फिफ्थ सेकंड तो टी की जगह रखोगे 5, 10th सेकंड तो टी की जगह रखोगे 10। पहली बात है थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, 24 इज इक्वल टू यू कॉमन है, a अपॉन 2, यहां पर t की प्लेस पे 3, 3 2 जा 6 -1, 5 आ गया, यानी u प्लस 5a अपॉन 2। आपका 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया, u प्लस a अपॉन 2, 5 में यानी 2 5 जा 10 -1 यानी 9, आपका आ गया u प्लस 9a अपॉन 2। एक इक्वेशन यहां बन गई, एक इक्वेशन यहां बन गई। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए भैया, इसको माइनस करिए तो ये भी माइनस, u से u कैंसिल, 24 माइनस 36 अगर आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा -12 इज इक्वल टू, यहां पर आप अगर करेंगे तो -4a अपॉन 2, यानी 2 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका एक्सीलरेशन फाइंड हो गया। इसी एक्सीलरेशन को आप किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, u आ जाएगा, u इज इक्वल टू 24 माइनस 5a यानी 30 अपॉन 2, यानी आपका यहां से आ गया। देख लीजिए ध्यान से, यहां से 24 इज इक्वल टू u प्लस 5a अपॉन 2, तो हम इधर की तरफ लेके गए 5a अपॉन 2, a की वैल्यू यहां से हमें 6 मिल चुकी है बेटा, u इज इक्वल टू 24 माइनस 5, अगर यहां से आप देख रहे हैं 24 माइनस 5a अपॉन 2 यानी 2.5 इंटू 6, तो 2 यहां से 15। अगर आप देखें जरा क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, हाँ कुछ हमें लग रहा है कैलकुलेशन एरर हो रही है। यहां से u इज इक्वल टू हमें निकालना है 24 माइनस 5a यानी 6 अपॉन 2, तो 2 3 जा यानी 24 माइनस 15, अगर आप देखेंगे तो 9 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई। तो और आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो गया, कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है जब पर्टिकुलर सेकंड की बात होगी तो ये इक्वेशन लगाई जाती है बेटा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल एक बार फिर से, हर न्यूमेरिकल की कंडीशन ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर आपने पहली बार हमारा ये वीडियो देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, पीछे आए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का एक वीडियो पड़ा है, उसको देख डालिए, हर कंडीशन को डिक्टेट किया हूं विद न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल आपके पास है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। भैया बहुत बढ़िया से इसको समझाया हूं, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत है, यहां से आपने पार्टिकल को ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज 25 मीटर। हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रोन, यानी जब यहां पहुंचेगा तो यहां पर 0 हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि कितनी हाइट पे गया। उसके बाद बोला एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। हम पहले पार्ट को अगर करें यहां से जाके फिर हमारा पार्टिकल यहां आ जाएगा, तो ये पहले इस मोशन को A से
बी को आप सॉल्व कर दें, ए से बी को जो हाइट पे गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी है 0, कितनी हाइट पे गया है। अगर हम थर्ड लगा दें यहां पर इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 400 माइनस 2 जी यानी 10 इंटू एच, यानी 20, ये 0 ही है बेटा, v 0 है तो v की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां पर आ गया आपके पास 20h इज इक्वल टू 400, यहां कैंसिल हो गया, h यानी 20 मीटर, यानी वो जहां से आपने थ्रो किया है वहां से कितने मीटर ऊपर गया, ये एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट जो बोला है कि कब हिट करेगा, तो इसके लिए हमने सिर्फ एक इक्वेशन लिख रखी है, h इज इक्वल टू माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब फिर से मैं एक बार क्लियर करता चलूंगा, क्योंकि आपने पार्टिकल को यहां से थ्रो किया था, पार्टिकल हिट यहां किया, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया भैया 25 मीटर, और ड्यूरिंग दिस मोशन जो इनिशियल स्पीड हमने दिया उसको ऊपर दे दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे थी, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर होती है तो हमने उसको माइनस लिया। h की वैल्यू दिया है 25 माइनस 20t प्लस 5t स्क्वायर। यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, यहां से आपका 545 आ गया, यानी टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी इसका हम एक पेयर बनाएंगे जिसमें आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 0, अगर देख पा रहे होंगे t माइनस 5 प्लस 1 अगर ले लेंगे t माइनस 5, यानी t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। अगर ये इक्वेशन आपको पता है तो किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कभी भी हाइट से जब पार्टिकल को फेंका जाएगा तो यही फार्मूला लगता है, दूसरा कुछ भी लगाने की कोई जरूरत मेरे भैया नहीं है, आराम से उसी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अगला, a stone is dropped from a bridge over a river, it reached the water surface below in 3 seconds, find the height of the bridge from the water level and the velocity with which the stone strike the water। यानी आप मान के चलिए कि यहां पर एक ब्रिज ऐसे बना हुआ है, यहां से पानी फ्लो कर रहा है। अब आपके पास है कि यहां पर आपने ड्रॉप किया यानी u इज इक्वल टू 0, यहां पर हिट किया तो वेलोसिटी क्या होगी, यहां टाइम 0 था, जब वाटर में हिट किया कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। आपको हाइट बतानी है कि कितनी हाइट है इसकी और कितनी वेलोसिटी से हिट किया। तो सबसे पहली बात है फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, v इज इक्वल टू u, डाउनवर्ड मोशन है तो gt, v की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, u 0 है, 10 इंटू 3 यानी कितने मीटर पर सेकंड से वो पानी में हिट करेगा पत्थर। पुल पे खड़े होकर जब आपने पत्थर टपका दिया, ड्रॉप किया, तो इनिशियल स्पीड भैया 0 हो गई और 3 सेकंड के बाद पानी में जाके हिट कर दिया पत्थर, तो कितनी स्पीड से हिट किया, 30। तो पानी से आपके ब्रिज की हाइट कितनी थी उसको निकालने के लिए आप h इज इक्वल टू ut यानी 0 प्लस हाफ g यानी 10t स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 2 5 यानी कितना मीटर ऊंचा ब्रिज था, 45 मीटर ऊंचा ब्रिज से आपने पत्थर फेंका था जो कि 30 मीटर सेकंड पर सेकंड से स्ट्राइक किया। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर फिर से, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर से वही बात, एस एन जब आपकी बात आएगी तो u प्लस अंडर ग्रेविटी मोशन है तो g बाई 2 2t माइनस 1, रेस्ट की बात हो रही तो u 0 हो गया, g बाई 2 2t माइनस 1, जी सब में कॉमन है। जब रेशियो की बात हो रही है s1 S2 S3, तो जो कॉमन हो उसको तुरंत कैंसिल कर दो क्योंकि वैल्यू नहीं निकालनी है, रेशियो फाइंड करना है। सॉल्व करना भी सीखिए, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि रेशियो में सब कटते जाएंगे। पहला 2t की जगह 1 रखें तो 2 1 जा 1, 2 माइनस 1 1 is 2, 2 रखें 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 3 रखें 2 3 जा 6 माइनस 1 5, बढ़ते जाइए 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से रेशियो आ जाएगा। न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो गया, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। आफ्टर दैट आपकी कैलकुलेशन, आपकी ट्रिक डिपेंड करती है कि आप कौन सी ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कहो हम 5 पेज यूज कर लें तो भी हमारा न्यूमेरिकल कहो गलत हो जाए, लेकिन यहां हमने एक लाइन में उसको सॉल्व कर लिया। A ball thrown vertically upward leaves the thrower hand with a speed this. Find the time taken by to reach the maximum height। मेरे भैया जब भी आपने u यहां पर दिया है 29.4 मीटर पर सेकेंड, जैसे ही यहां पहुंचा v 0 हो जाएगा, आपको बताना है कितनी हाइट और कितने टाइम में पहुंचा। तो सबसे बड़ी बात है gv दे रखा है, पहले आप v यानी 0 इज इक्वल टू u यानी 29.4
प्लस जीटी नहीं, अब माइनस जीटी लगाना है। 9.8 दे रखा है इसलिए लिया। t इज इक्वल टू 29.4 अपॉन 9.8। शायद अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा, इसलिए पॉइंट में वैल्यू ही दी थी तभी इसको 9.8 दिया। अगर अब आप यहां पर 10 लोगे तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। हाइट बतानी है तो h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यानी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी u आपका दे रखा है 29.4 इंटू 3 प्लस 9.8 अपॉन 2 इंटू 3 3 जा 9। इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, हाइट आ जाएगी। एकदम से बेसिक न्यूमेरिकल था, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में नहीं आती है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, आपके पास एक ये टावर है, इस टावर की हाइट भैया दे रखी है 100 मीटर। इसके बाद क्या बोले, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और कुछ नहीं करना है, नया फार्मूला नहीं, बस न्यूमेरिकल को पढ़ते जाओ क्या बोल रहे हो। 100 मीटर है, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया यानी u1 इज इक्वल टू 0। ड्रॉप वर्ड आते ही 0। सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड, यहां से हमने एक दूसरे स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया 25 मीटर पर सेकंड से। बोला गया फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन, हमने मान लिया यहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए, जिसकी हाइट यहां से x है, तो ये बच जाएगा भैया 100 माइनस x। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। आप समझिए, आपने ऊपर से टपकाया, किसी ने नीचे से थ्रो किया, दोनों सेम टाइम में ट्रेवल करेंगे। डिस्टेंस डिफरेंट होगी लेकिन टाइम दोनों का सेम होगा, जहां भी वो क्रॉस कर रहे होंगे या कोलाइड कर रहे होंगे। तो एक मोशन अपवर्ड हो गई, एक पार्टिकल की मोशन डाउनवर्ड हो गई। पहले डाउनवर्ड वाले के लिए कितनी हाइट ट्रेवल किया उसने, 100 माइनस एक्स यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू 0 दे रखा है, हाफ जी टी स्क्वायर आ गया इक्वेशन नंबर 1। जो नीचे से फेंक रहे हैं वो एक्स, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 25t, वो माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। आपको सॉल्व करके निकालना है t और x, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 100 इज इक्वल टू 25t। t आ गया 4 सेकेंड। एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, यानी आफ्टर 4 सेकेंड दोनों बॉल क्रॉस करेंगी या कोलाइड करेंगी। अगर सेम लाइन में होंगी तो कोलाइड कर जाएंगी, लाइन डिफरेंट होगी तो क्रॉस करेंगी। उनका टाइम क्या आ गया 4 सेकेंड। और कहीं से पोजीशन निकाल दीजिए, चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से। हम इसी को ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 25t यानी 25 इंटू 400 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 100 यानी 20 मीटर। यानी ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर ये दोनों स्टोन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और कुछ नहीं करना है। इस न्यूमेरिकल की तरह अगर दूसरा न्यूमेरिकल आता है तो ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाले को भी थ्रो कर देंगे, उसकी भी वेलोसिटी दे देंगे और कोई चेंज होने वाला नहीं है। यहां पर एक न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया दिया है, यहां 100% में से 99% बच्चा गलत करेगा। एक्सेलरेशन दे रखा है 2t, दिमाग में सेट कर लो, कभी भी कोई भी वेरिएबल अगर दिया है तो बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं होगा पूरे फिजिक्स में, वो चैप्टर काइनेमेटिक्स हो या वो चैप्टर फिजिक्स का कोई भी हो। अगर कोई भी वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में है, चाहे वो x के हो चाहे वो t के हो, तो बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना है। यहां a दे रखा है 2t, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल। तो पहले आप इसको निकालेंगे, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 2t। तो dv इज इक्वल टू 2t इंटू dt, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा यानी t स्क्वायर। फिर से v की जगह पर आप लिख सकते हो dx अपॉन dt टी स्क्वायर। तो जैसे ही लिखोगे dx आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, टी स्क्वायर इंटू डी टी को इंटीग्रेट कर दोगे, टाइम की लिमिट दे रखा है 0 से 3, ये आ गया x, इसकी वैल्यू आ गई टी क्यूब बाई 3, 0 से 3। अगर अब हम इसको सॉल्व कर दें तो x आ गया 3 3 जा 9 अपॉन 3 माइनस 0 यानी 3 मीटर। ये ध्यान रखना है, एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना था, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ा, बिना लिमिट लगाए आप इंटीग्रेट करिए और दूसरा तरीका नहीं है, कोई भी शॉर्टकट ऐसे न्यूमेरिकल में नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। बिना
अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आपने लगाया तो आपको 0 बटा सन्नाटा हुआ, आपका न्यूमेरिकल खत्म, तुरंत गलत हो जाएगा। और जब आप एमसीक्यू में बैठेंगे मेरे भैया तो एक ऑप्शन कोई ना कोई दिया होगा न्यूमेरिकल फार्मूले से, वहां गलती नहीं करनी है। पूरे फिजिक्स में याद रखना है, वेरिएबल मतलब कैलकुलस, वेरिएबल मतलब डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन, दूसरा कोई मेथड नहीं है। अगला क्वेश्चन, टू कार ए एंड बी ट्रेवलिंग विद स्पीड दिस रिस्पेक्टिवली व्हेन द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक साइमल्टेनियसली बोथ कार डीएक्सेलरेट एट सेम, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंस। भैया पहली कार जो थी U1 चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी कार जो चल रही थी 30 मीटर पर सेकेंड, दोनों जाके कितने डिस्टेंस के बाद रेस्ट में आ जाएंगी ये बताना है। तो मान लें S1 S2, दोनों का रिटार्डेशन सेम है, दोनों का रेट सेम है। तो पहली बात रेशियो की बात हो रही है, तुरंत फार्मूले पे आ जाइए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी माइनस हाफ AT स्क्वायर। ये नहीं लग सकता क्योंकि यहां पर टाइम की भी अननोन दिया है, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS, V 0 हो गया दोनों केस में, U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। अगर हम दोनों के लिए अलग अलग लगाएं तो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS1 अपॉन 2AS2, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू U1 का स्क्वायर यानी 400 अपॉन 900 यानी 4:9, आपका सॉल्यूशन आ गया। आप देख सकते हो कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़िए बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 17, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे दिखा रेस्ट U बराबर 0 एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन, टाइम दे रखा है टू अटेन अ वेलोसिटी यानी V दे रखा है, देन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 20 सेकंड एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। भैया 3 तरीके का है, U इज इक्वल टू 0 है, यहां से A से यहां से चला तो V इज इक्वल टू आपका आया, यहां t इज इक्वल टू 0 था, 10 सेकंड के बाद उनकी वेलोसिटी थी भैया 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद दे मूव्स वेलोसिटी फॉर 20 सेकंड, यानी अब 20 और चले तो 30 सेकंड पे पहुंचे, तो यहां तक वेलोसिटी 20 मीटर ही थी। उसके बाद यहां पर जब 5 और चले यानी 35 सेकंड, तो यहां पर वेलोसिटी आ गई 0। तो आप मान लो यहां x1, यहां मान लो x2, यहां मान लो x3। तो x1 अगर आप निकालेंगे तो x1 इज इक्वल टू रेस्ट में थी 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहां A की बात है तो आप A तुरंत यहां से निकाल लें, V इज इक्वल टू 0 प्लस A इंटू T यानी 10, तो आपका A यहां से आ जाएगा V यानी 20 अपॉन 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ A यानी 2, T स्क्वायर यानी 100, यानी x1 आपका आ गया 100 मीटर। यहां यूनिफॉर्म स्पीड है, x2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 से 30 गया 20 यानी 400 मीटर। यहां फिर से रिटार्डेशन है तो V यानी 0, 20 माइनस A इंटू 5 यानी आपका A यहां आ गया 4, x3 आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 20 इंटू 4 माइनस हाफ 4T स्क्वायर यानी 5 जा 25 यानी 80 माइनस 2 जा 50, 30 मीटर की डिस्टेंस यहां ट्रेवल किया तो टोटल आया 100, 530 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। इस मोशन में 3 तरीके की मोशन थी, पहले रेस्ट से एक एक्सीलरेशन अटेंड किया, एक्सीलरेटरी मोशन, उसके बाद यूनिफॉर्म, फिर रिटार्डेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत काम आने वाला है। अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर फिर से, v इज इक्वल टू रूट 4x प्लस 9, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and check if it is uniform. An object velocity given है यहां पर v is equal to रूट 4x प्लस 9 और आपको यहां पर बताना है। इस न्यूमेरिकल को अभी हम होल्ड करते हैं क्योंकि बहुत सारे बायो के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो डिफरेंशिएशन में फंसेंगे। इस न्यूमेरिकल को हम बाद में करेंगे या अभी भी कर सकते हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला ये v dv अपॉन dx होता है, तो इसको dx के टर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिए यानी dv बाई dx कर दीजिए। तो जो रूट में है उसको t मानते हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां पर रख देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व
हो जाएगा। कभी भी अगर वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में गिवन हो तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला v इंटू dv अपॉन dx होता है। अगला है अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। जैसे ही बोला ड्रॉप्ड u इज इक्वल टू 0, वर्टिकल हेलीकॉप्टर राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इफ द हेलीकॉप्टर इज एट हाइट इतना, व्हेन द पैकेट इज ड्रॉप्ड हाउ लॉन्ग डज द पैकेट टेक टू रीच द ग्राउंड। यानी बोला अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस वर्टिकली, ये गलती से लिखा गया है, ये डाउनवर्ड होगा, विद वेलोसिटी दिस, ठीक है। अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर राइजिंग वर्टिकली, शायद अपवर्ड ही है, हेलीकॉप्टर राइजिंग अपवर्ड इतने से है, ठीक है। और पैकेट को ड्रॉप किया, यानी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, जैसे ही पैकेट को ड्रॉप कर रहे हो आप, और कितने मीटर पे ड्रॉप किए हो बेटा, 210 मीटर पर, तो ड्यू टू इनर्शिया पहले पैकेट आपका सेम वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, उसके बाद आके गिरेगा। तो फिर से वही चीज हो गई, 210 इज इक्वल टू -4t प्लस हाफ जी यानी 10t स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आपका न्यूमेरिकल यहीं सॉल्व हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, t निकल गया। आप समझिए हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड 4 मीटर पर सेकंड से, जैसे ही 210 मीटर पे पहुंचा, वहां से एक पैकेट आपने ड्रॉप किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनर्शिया प्रॉपर्टी पहले पैकेट हेलीकॉप्टर की तरफ जाके तब नीचे गिरेगा, तो फिर से वही टावर वाली कंडीशन हो गई। इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो बोर्ड हो, हर तरीके से बहुत पूछा जाता है। अगला न्यूमेरिकल, द वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका मतलब dv अपॉन dt। जैसे ही किया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2, और आपको बताना है व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर t इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया, एक्सेलरेशन ये आ गया। और कब बताना है, acceleration at the instant when the velocity becomes 0 for the first time after t is equal to 0, यानी कब 0 होगी, तो इसको आप पहले 0 करिए, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 0, और इसको 0 करके हम सॉल्व करेंगे। अगर यहां से t कॉमन कर लें तो आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो 0t आ ही गया, एक यहां से आप करिए माइनस जो भी आपका यहां पर पेयर बन रहा हो, बना के आप इसको सॉल्व करिए और यहां टी रख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। अगला न्यूमेरिकल आपके पास फिर से एक बार आ गया, क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। भैया जैसे बोला रेस्ट u बराबर 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी a, इफ इट कवर s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। यानी अगर हम s1 ले लें 0 प्लस हाफ a यानी आपको a ही रखना है, t स्क्वायर यानी 100 यानी 50a, s1 हो गया 50a। अब आप पहले s1 प्लस s2 पूरे के लिए निकाल लीजिए, पूरा s1 प्लस s2, यानी आपके पास आ गया s1 प्लस s2 इज इक्वल टू रेस्ट से ही था प्लस हाफ a और t प्लस t यानी 10 प्लस 10, 20 का स्क्वायर 400 आ गया यानी 200a आ गया। s1 प्लस s2 इज इक्वल टू बेटा 200a आ गया। s1 s2 में रिलेशन निकालना है, तो अगर हम इसको ध्यान से देख पा रहे हैं, s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 200 को हम इसके टर्म में लिखें 50a इंटू 4, और 50a आपका s1 है यानी 4s1 आ गया। 4s1 को अगर हम इधर लेके आए, इसको उधर लेके जाएं, s2 इज इक्वल टू 3s1, ये रिलेशन आ गया। सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे हैं इसमें, हमने एक बार 0 से 10 सेकंड की मोशन को लिया, एक बार 0 से 20 सेकंड की मोशन को लिया, और दोनों को कंपेयर करके निकाल लिया, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करना था, जो कि इजीली आ गया। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन दिस, द फ्यूल इज एग्जॉस्ट आफ्टर 1 मिनट। इस न्यूमेरिकल को हम बाद में छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें एनएलएम का कॉन्सेप्ट लगेगा, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अ व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोलिंग फॉरवर्ड ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट व्हील इनिशियली कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड आफ्टर द व्हील कंप्लीट हाफ रोटेशन। इस न्यूमेरिकल को भी मैं बता चुका, हाफ रोटेशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, पाई आर, और डिस्टेंस आप निकाल लोगे, इसलिए हमने उसको हटा दिया, उसको खुद से कोशिश करिएगा। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट दिखा u0 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी nth सेकेंड एंड n सेकेंड। जैसे ही बोला nth सेकेंड यानी u 0 ही है, a/2 2t - 1 यानी 2t आपके पास जितना भी टाइम है t सेकेंड, यानी आप समझिए n सेकेंड अगर n टाइम है तो वो जो भी है 0 से शुरू हुआ उस टाइम के लिए यहां पर रखेंगे 10th सेकेंड का मतलब, जैसे 10th सेकेंड है तो यहां 10 रखेंगे 2t - 1 और जो s आएगा वो n सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस है यानी a/2 यहां हम n रख दें 2n - 1 तो ये भी a वो आ जाएगा 0 0 प्लस हाफ at स्क्वायर ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो a इंटू टी स्क्वायर यानी n स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो आप निकाल दीजिए, Sn/s इज इक्वल टू a/2 दोनों में कट जाएगा 2n - 1 n स्क्वायर, ये आपका रेशियो आ गया। nth सेकेंड के लिए पर्टिकुलर वही फार्मूला लगता है और अगर आपका n सेकेंड होगा तो उसके लिए नॉर्मल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x दे रखा है, डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड, यानी वेलोसिटी आप 0 कर दो निकाल के, तभी तो जहां पर जैसे हमने मार्कर को फेंका जब वेलोसिटी 0 होगी तभी तो मोशन अपोज करेगा। तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24, इसी को 0 कर दो, जो टाइम आ जाएगा वही निकल गया। आराम से आप निकाल सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात आए तो तुरंत वहीं से निकालना है। A stone is dropped from a top of a tower height h, it cover a distance इतना in the last second, find the height h of the tower during the इतना। तो पहली चीज तो ये है कि टाइम निकाल लो, h हाइट से आपने ड्रॉप किया है तो h इज इक्वल टू u0 हो गया 5t स्क्वायर या 10t स्क्वायर यानी 5t स्क्वायर इज इक्वल टू h, t स्क्वायर इज इक्वल टू h/5, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा √h/5 यानी इतने टाइम में गिरेगा वो। तो tth सेकंड यानी जो आपका दिया है वो 9h/25 इज इक्वल टू रेस्ट प्लस g/2 यानी 10/2 2t - 1 यानी 2√h/5 - 1। इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लें, 2 5 जा 5 को नीचे लाएंगे 9h/5 125 इज इक्वल टू 2 आपका ये आ गया h/5 - 1। अब इसको आप स्क्वायर कर दीजिए और h की वैल्यू आराम से आ जाएगी। यहाँ nth सेकेंड की बात हो रही थी, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट कवर 1/3। अब ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल अभी हमने आप लोगों के बीच में डिस्कस किया सारे न्यूमेरिकल बेटा मोशन इन 1D के हैं। इन न्यूमेरिकल्स को करने का सिर्फ मेरा एक रीजन है कि आप न्यूमेरिकल से भागे ना। जैसे अभी तुरंत आप पढ़ने के बाद जब न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये वीडियो एक बार ध्यान से देखिए, तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करिए। मैं कहता हूं नहीं आ रहा है, जिस टाइप के मैंने किए हैं इन्हीं को करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। देन यू कैन डू एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ मोशन इन 1D। कोई भी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी आप आराम से कैच कर पाओगे। पहले थ्योरेटिकल वीडियो में 25-30 न्यूमेरिकल हैं, 25-30 न्यूमेरिकल यहां से हैं। आप 50 न्यूमेरिकल का अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, आपका मोशन इन 1D में कमांड आ जाएगी। तो ठीक है, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आने वाले टाइम में इस तरीके के हर चैप्टर से हम आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे। थ्योरी, न्यूमेरिकल, जितना हमें एक्सपीरियंस है, जितना हम जानते हैं कि बच्चों को कहां प्रॉब्लम आएगी, किस तरीके से पढ़ाने पे बच्चों की प्रॉब्लम खत्म होगी, वो मैं अपना पूरा 100% दूंगा। एनी हाउ आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं, आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ हूं। फिर भी कोई भी आपका सजेशन हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पर जरूर बताएं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई क्वेरी हो, आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू।